सामने ही वो पुराना घर खड़ा था, जैसे अंधेरे में एक कंकाल। उसकी सड़ी हुई लकड़ी पर पेड़ की टहनियां ऐसे पंजे मार रही थीं, जैसे कोई भूत हमें पकड़ना चाहता हो। आगे बढ़ने पर रास्ते से उगे हुए कांटे हमारे पैरों को छू रहे थे। ये था ब्लैकवुड मैनर, जिसके नाम से ही लोगों को डर लगता था। यू श्योर अबाउट दिस गाइस? पेड़ों की आवाज के बीच राजीव की आवाज कांप रही थी, जैसे डर के मारे गायब ही हो जाएगी। वो अपना बैग और कस के पकड़े हुए था और उसकी नजरें घबराहट में इधर उधर भाग रही थी। हम बाकी लोग अपनी नादानी और सस्ती बियर के नशे में सिर्फ हंस रहे थे। स्केर्ड राजीव? विक्रम ने मजाक में उसको धक्का दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ सुनाई दे रहा था। हम सबको वो महसूस हो रहा था, उस जगह की भयानक ऊर्जा जो जाले की तरह वहां फैली हुई थी। लेकिन हम में से कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था, किसी के सामने नहीं। नो वे, राजीव ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थी, डर से बड़ी बड़ी और बेचैन। अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। हमने एक वादा किया था, एक बेवकूफाना शराब के नशे में किया हुआ वादा, कि हम इस भूतिया घर में रात बिताएंगे। हमने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा में सड़न की बू फैली हुई थी और धूल के कण हवा में उड़ रहे थे। खिड़की पर लगी हुई लकड़ी के एक टुकड़े से चांदनी की एक किरण अंदर आ रही थी और उसमें धूल के कण नाच रहे थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और मुझे अचानक लगा कि काश हमने कोई और जगह चुनी होती, कोई और हिम्मत का काम चुना होता। उस हवेली में घुप अंधेरा था, सिर्फ हमारे टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही थी। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा भारी थी, कब्र के सन्नाटे जैसी भारी। वो हम पर हावी हो रही थी, हमें घुटन महसूस हो रही थी। हम सावधानी से आगे बढ़े। हमारी आवाजें उस बड़ी सी जगह में गूंज रही थी। बड़े बड़े गलियारे खाली कमरों तक जाते थे। हर कमरा भूली बिसरी यादों के साए से भरा हुआ था। कभी यहां रहने वाले लोगों की निशानियां हर जगह बिखरी पड़ी थीं। दीवार पर लटकी हुई एक फटी हुई चादर, फर्श पर पड़ा हुआ एक टूटा हुआ झूमर, एक धूल भरी कोने में पड़ी हुई एक गुड़िया जिसकी आंखें खाली हमें घूर रही थीं। गलियारे के आखिर में हमें एक कमरा मिला जिसके सुंदर वॉलपेपर उखड़ रहे थे और नीचे की टूटी हुई दीवार दिखाई दे रही थी। यहां की हवा अलग थी, ज्यादा ठंडी, एक अजीब सी शक्ति से भरी हुई। विक्रम ने कसम खाई कि उसने परछाई में कुछ हिलते हुए देखा था, सफेद रंग की एक झलक जो देखते ही देखते गायब हो गई। हमने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हमारे दिल में डर घर कर गया था। हम रात के लिए वहीं रुक गए, धूल भरे फर्श पर अपने अपने स्लीपिंग बैग में दुबके हुए। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। घर के हर कड़कने की आवाज, बंद खिड़कियों से आती हुई पत्तों की सरसराहट हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देती थी। नींद नहीं आ रही थी। हम सब जानते थे कि हम कहां हैं। हमने कहानियां सुनी थी, चेतावनियां सुनी थी, और मेरे दिल में जो डर समा गया था वो मुझे कह रहा था कि काश हमने उन चेतावनियों को माना होता। अचानक एक चीख सुनाई दी जो उस सन्नाटे में कांच की तरह बिखर गई। हम सब डर के मारे उठ बैठे। हमारे दिल तेज धड़क रहे थे। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में इधर उधर भटक रही थी। वो राजीव था। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थीं और वो दरवाजे की तरफ कांपते हुए उंगली से इशारा कर रहा था। I saw someone there in the hallway। उसकी आवाज ऊंची और घबराई हुई थी। हमने एक दूसरे को परेशान नजरों से देखा। वहां कोई नहीं था। बाकी की रात डर और दहशत में बीती। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। ठंडी हवा के झोंके हमें घेर रहे थे, जबकि खिड़कियां बंद थीं। हमें अपने कमरे के बाहर दालान में धीमे और भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जब हमने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। फिर हंसी की आवाज आई, एक बच्चे की हंसी, ऊंची और खौफनाक, जो खाली कमरों में गूंज रही थी। वो हंसी हमारे चारों तरफ घूम रही थी, हमें चिढ़ा रही थी, पास आ रही थी। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। This isn't funny anymore, guys. We need to get out of here.
उसकी आवाज उस डर से कांप रही थी जिसे वो अब और नहीं छुपा सकता था। वो सही कह रहा था, ये अब कोई खेल नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बुरा और खतरनाक। लेकिन हम फंस चुके थे, अपने ही डर से फंस चुके थे, उन अनदेखी ताकतों से फंस चुके थे जो हमें अपनी गिरफ्त में कैद करके रखना चाहती थी। और तभी जैसे ही सुबह की पहली किरणें खिड़कियों के बीच से झांकने लगी, राजीव गायब हो गया। राजीव, राजीव, कहां हो तुम? हमारी आवाजें उस अचानक छाए सन्नाटे में गूंज उठीं, ठंडी पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। हमने उसे पागलों की तरह ढूंढा, हमारे दिल डर और घबराहट से तेज धड़क रहे थे, लेकिन राजीव गायब था, बिना किसी निशान के गायब। उसका कोई पता नहीं था, कोई निशान नहीं था कि वो कहां गया होगा। मुख्य द्वार अभी भी अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थीं। ऐसा था जैसे वो बस गायब हो गया हो। हम सुबह की ठंडी रोशनी में वहीं खड़े थे, हमारे चेहरे पीले पड़ चुके थे, हमारी आंखें एक दूसरे के चेहरे पर उन सवालों के जवाब ढूंढ रही थीं जिन्हें हम जानते थे कि हमें नहीं मिलेंगे। उस रात हम जिस डर के साए में जी रहे थे, वो डर अब और भी गहरा और भी भारी हो गया था। हम जानते थे, हमें पूरा यकीन था कि हम उस घर में अकेले नहीं थे, कोई हमारे साथ था, कुछ अदृश्य, कुछ बुरा। हम उस घर से भाग निकले, उस बगीचे से अंधाधुंध भागते हुए पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। हमने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन उसकी यादें हमारे जहन में हमेशा के लिए बस गई। और आने वाले सालों में जब भी हवा तेज चलती थी या रात में फर्श से आवाज आती थी, तो मैं उस एहसास को खुद से दूर नहीं कर पाता था कि हम उस ब्लैकवुड मैनर से पूरी तरह से नहीं बच पाए थे। कुछ हमारे साथ घर आ गया था, कुछ बुरा और भूखा, कुछ ऐसा जो फुसफुसाता था, राजीव, राजीव।